क्या आपका मन हमेशा अशांत रहता है? क्या आपके मन में हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए? क्या आपके मन में हमेशा कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है? कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर तो नहीं है? कहीं आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे घर, आठवें घर या 12वें घर में तो नहीं बैठा है? यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा छठे घर, आठवें घर या 12वें घर में बैठा है, तो आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है और उसका क्या निदान है, क्या उपाय है, ये आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं प्रवीण मिश्र। तो आइए जानते हैं कि चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में कमज़ोर है, छठे घर, आठवें घर या 12वें घर में बैठा है, तो किस तरह की परेशानी आ सकती है और उसका निदान क्या है। देखिए, ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक और चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। अगर मन से कोई व्यक्ति कमज़ोर है तो उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने में बहुत परेशानी आती है, क्योंकि जब आपका मन ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप अच्छे तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन का चंगा होना बहुत ज़रूरी है। मन को चंगा कैसे करें? जिन लोगों का मन कमज़ोर है वो अपने मन को कैसे अच्छा करें, कैसे अपने जीवन से अशांति को दूर करें, कैसे पॉजिटिविटी लाइफ में बढ़ाएं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि कुंडली में, आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें घर में बैठा है तो उसकी वजह से क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो मान लीजिए जिन लोगों की कुंडली में छठे घर में चंद्रमा बैठा है, पहले उनकी बात कर लेते हैं, उनके जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो ये मान लीजिए आपको नहीं पता अपनी कुंडली के बारे में, आपको अपनी कुंडली याद नहीं है कहाँ चंद्रमा बैठा है, तो जो करेक्टरिस्टिक्स हम बताने वाले हैं, छठे घर में चंद्रमा हो, तो अगर वो करेक्टरिस्टिक, वो लक्षण आपको अपने जीवन में दिखाई देते हैं तो आप मान सकते हैं कि छठे घर में ही बैठा होगा। जिन लोगों की कुंडली में छठे घर में चंद्रमा बैठा होता है, ऐसे लोगों के जीवन में इनको एक बार या एक से ज़्यादा बार प्रेम में धोखा मिलता है। ऐसे लोगों के जीवन में टेंशन बनी रहती है, किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन बनी रहती है। ऐसे लोगों के जीवन में विरोधी जो है हावी होने का प्रयास करते हैं और ये विरोधियों का जवाब कई बार देने में संकोच कर जाते हैं, उतनी दृढ़ता से विरोधियों को जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में माता के सुख की कमी रहती है, जिन लोगों की कुंडली में छठे घर में चंद्रमा बैठा होता है। तो यदि इनमें से कुछ लक्षण आपके जीवन में हैं, नज़र आ रहे हैं, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, छठे घर में बैठा है। छठे घर में चंद्रमा बैठा हो तो प्रेम में धोखा मिलता है, लव पार्टनर धोखा देता है। छठे घर में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे लोगों को, जहाँ वो कार्य करते हैं वहाँ लोग उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं और जब उनकी मदद की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ जो उनके दुश्मन हैं वो बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में माता के सुख की कमी रहती है, कई बार माँ से दूर रहते हैं, कई बार किसी और कारण से माता के सुख में कमी रहती है। तो ये जो भाव है, छठा भाव, अगर यहाँ चंद्रमा बैठा हो तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है यदि छठे घर में चंद्रमा होता है। यदि छठे घर में चंद्रमा होता है तो तनाव, मन में टेंशन किसी न किसी बात को लेकर के बनी रहती है, मन परेशान रहता है, विचलित रहता है। और ख़ास करके जब अमावस्या आती है तो कुछ लोगों की टेंशन और बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। या कुछ लोगों के साथ कब होता है, जब पूर्णिमा आती है तो बहुत टेंशन बढ़ जाती है, बिल्कुल दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो कुछ लोगों के साथ अमावस्या के समय होता है, अमावस्या से 2-3 दिन पहले,
और कुछ लोगों के साथ पूर्णिमा से 2-3 दिन पहले से लेकर पूर्णिमा के 1-2 दिन बाद तक। तो अलग अलग प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। ग्रहों की यही स्थिति है कि हर व्यक्ति पर ग्रह अलग प्रभाव डालता है। मन कमज़ोर होता है, छोटी छोटी बातों पर मन परेशान होता है, बेचैन हो जाता है। कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने में दिक्कत होती है जिनकी कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा होता है। छठे भाव में यदि चंद्रमा हो तो ऐसे लोग जो है असुरक्षित या असुरक्षा का भाव, इनसिक्योरिटी का भाव फील करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा बैठा है तो आप क्या उपाय करें ताकि ये जो परेशानियां हमने बताई, ये जो सिम्टम्स बताए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, यदि ऐसे लक्षण आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं बिना कुंडली देखे। और देखिए जो उपाय बता रहे हैं, इन उपायों को करने से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो अगर आपके जीवन में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसी परेशानियां दिखाई देती हैं तो आप ये उपाय करिए। क्या करना है? भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण किया था। चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। अगर छठे घर में चंद्रमा बैठा है तो आप प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके पूरे शिव परिवार का अभिषेक करें। नमः शिवाय बोलते हुए सबसे पहले भगवान गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, माता पार्वती जी को, नंदी जी को, भगवान शिव को अभिषेक करें और इसके बाद नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लें। इतना प्रतिदिन करते रहिए, कोई धन खर्च नहीं होने वाला है, लेकिन ये उपाय आपकी परेशानियों को दूर भगाने वाला है। तो ये उपाय करिएगा, आपकी परेशानी दूर होगी। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा 8वें घर में बैठा हो। हमने बताया ना, छठे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हो तो किस तरह की परेशानियां आती है उसकी चर्चा करेंगे। तो अब 8वें भाव की बात कर लेते हैं। तो आप ये लक्षण देखिएगा, अगर ऐसे लक्षण नज़र आए तो समझिए कि चंद्रमा 8वें भाव में है और फिर हम उसका उपाय बताएंगे, वो उपाय आप कर सकते हैं। और जिनको पता है, जिन्होंने अपनी कुंडली देखी हुई है, कुंडली के बारे में थोड़ा ज्ञान है, तो वो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। आपको समझ आएगा कि चंद्रमा 8वें भाव में है तो क्या क्या परेशानी दे सकता है। चंद्रमा यदि 8वें भाव में हो तो ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे लोग भावनाएं, अपनी जो भावनाएं हैं वो उनके चेहरे पर दिखने लगती है। दुखी होंगे तो चेहरे पर दिखाई देने लगेगी, खुश होंगे तो चेहरे पर वो खुशी बाहर आ जाएगी। तो वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो इमोशंस तुरंत निकल करके बाहर आ जाते हैं। कई बार ऐसे लोग मन में ऐसी कमज़ोर स्थिति बनती है, आत्मविश्वास ऐसा डगमगा सा जाता है कि अलग थलग से रहते हैं, ग्रुप में शामिल नहीं हो पाते, लोगों से अलग रहते हैं। उन्हें लगता है कि इस ग्रुप में शामिल होंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो वो अलग थलग से रहते हैं। और ऐसे लोग अपने मन की बात सबके साथ नहीं कह पाते हैं। ऐसे लोग रिश्तों को नहीं संभाल पाते हैं, अपने इमोशंस को ढंग से सामने वाले के पास प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोग जो है अपने रिश्तों को मेंटेन करने में, संभालने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। उनकी भावनाओं को सामने वाला समझ ही नहीं पाता है। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा होता है तो एक अनजान सा डर लोगों के मन में बैठा रहता है। अनजान सा डर मन में भय रहेगा कि अरे कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। ऐसे लोग डिसीजन लेने में बड़ी देरी कर देते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो हमेशा जो है डाइसी होता है कि ऐसा करें कि ना करें, करें कि ना करें, हमेशा दुविधा में रहते हैं। मन में स्थिरता नहीं रहती है। ऐसे लोग अपनी भावनाओं को छिपा कर रखते हैं, अपने जो इनकी फीलिंग्स हैं उनको जल्दी से लोगों को बताते नहीं हैं।
ऐसे लोगों के अंदर एक गुण होता है कि किसी चीज़ को सीक्रेसी मेंटेन करनी हो तो चंद्रमा 8वें घर में हो तो ऐसे लोग बड़ी सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग जो गुप्तचर विभाग है वहाँ अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं। डिटेक्टिव एजेंसियों में आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ऐसे लोग कुछ जो है डीप रिसर्च वाली चीज़ों में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ये इसके प्लस पॉइंट है अगर चंद्रमा अष्टम हो। गूढ़ विद्याओं को समझने की शक्ति होती है यदि अष्टम भाव में चंद्रमा होता है। ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे जासूस बनते हैं, बहुत अच्छे डिटेक्टिव बनते हैं। ऐसे लोग अगर कोई डीप रिसर्च करते हैं तो उसकी बहुत गहराई में जाते हैं, गूढ़ विद्याओं को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन इनके जीवन में अपने वो जो इमोशंस हैं उनको लेकर के परेशानी होती है। तो यदि आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में चंद्रमा बैठा है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। जिनकी कुंडली में अष्टम स्थान में चंद्रमा बैठा है ऐसे लोग सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। पंचामृत कैसे बनाएंगे? कच्चा दूध ले लीजिए गाय का, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, ये चीज़ें मिलाएं और भगवान शिव का अभिषेक करें। नमः शिवाय बोलते हुए पंचामृत से अभिषेक करें। फिर इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं और भगवान शिव की आरती करें। और नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें सोमवार के दिन। और प्रतिदिन नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते रहें। तो चंद्रमा अगर अष्टम घर में बैठा है तो आपको परेशानी नहीं देगा, जो आपकी परेशानी है उसको धीरे धीरे कम करेगा और आपके जीवन में शुभता को और बढ़ाएगा, सुख को बढ़ाएगा, आपकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करेगा। अब आइए बात करते हैं जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में बैठा है। 12वां घर व्यय का स्थान माना जाता है, एक्सपेंसेस का स्थान माना जाता है। 12वां घर विदेश का स्थान माना जाता है। अगर कुंडली में 12वें घर में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे लोगों का मन हमेशा अशांत रहता है, मतलब मन में शांति नहीं रहती। कई बार तो ऐसे लोग सोते हैं और जब सो के उठते तो उनको ऐसा लगता है अच्छी नींद ही नहीं आई, मन अशांत रहता है, फ्रेश फील नहीं करते हैं। 12वें घर में यदि चंद्रमा बैठा हो, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में 12वें घर में चंद्रमा बैठा होता है, ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से, चंद्रमा को माता का कारक भी माना जाता है, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के तरक्की प्राप्त करते हैं। और ज्योतिष में कहा जाता है जहाँ भाषा बदल जाए, जहाँ पानी बदल जाए वो विदेश है। तो अपने जन्म स्थान से दूर जहाँ भाषा अलग हो गई, मान लीजिए जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो लोग चले जाएं महाराष्ट्र में तो भाषा बदल गई, पानी बदल गया। उत्तर प्रदेश के लोग चले जाएं तमिलनाडु में, पंजाब में चले जाएं तो भाषा बदल गई, पानी बदल गया। तो जहाँ भाषा पानी बदल जाए उसे विदेश कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो ऐसे लोगों को विदेश में जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता मिलती है, तरक्की मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में होता है, ऐसे लोग अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं। ऐसे लोगों का रुझान धार्मिक चीज़ों की तरफ होता है, धार्मिक एक्टिविटीज़ की तरफ होता है। और ऐसे लोग जिनकी कुंडली में 12वें घर में चंद्रमा होता है, धार्मिक कार्यों में शामिल होते हैं, पूजा पाठ करते हैं और धर्म कर्म में जो है रुचि दिखाते हैं। चंद्रमा क्योंकि अगर 12वें घर में है तो चित्त को स्थिर नहीं रहने देता, मन में भटकाव लाता है।
किसी न किसी वजह से मन को परेशान रखता है। तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए हम बताएंगे। कई बार क्या होता है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में होता है, ऐसे लोग ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं, किसी न किसी ख्याल में, इमेजिनेशन में, इमेजिनरी स्टोरी डेवलप करने में लगे रहते हैं। कोई ना कोई ऐसे दिमाग में उनके चलता रहता है, दिमाग शांत होता ही नहीं है। तो लेकिन अगर उसका वो रचनात्मक कार्यों में प्रयोग कर लें, अच्छे कवि बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, कोई बहुत अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके। तो चंद्रमा अगर 12वें घर में हो तो उतनी परेशानी नहीं देता जितनी कि छठे घर वालों को और जिनकी कुंडली में अष्टम स्थान में उनको परेशानी देता है, लेकिन मन को अशांत रखता है, मन को स्थिर नहीं रहने देता है। ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? तो देखिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में बैठा है तो पहला काम तो ये करना है कि आपको हर सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, जैसे चावल, चीनी, आटा, दूध। कम से कम कोई भी चीज़ जो दान करेंगे कम से कम 3 किलो करेंगे, जैसे 3 किलो आटा, 3 किलो चावल, 3 किलो दूध। कोई एक चीज़ का दान आप हर सोमवार के दिन करिए। और हर सोमवार के दिन आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जा कर के भोलेनाथ को जल अवश्य चढ़ाएं और जो भी आपकी इच्छा है भगवान शिव के चरणों में निवेदन करें। भोलेनाथ की कृपा से भले ही 12वें घर में चंद्रमा बैठा है, अगर आप उनका पूजन करते रहेंगे तो भगवान शिव के पूजन करने से चंद्रमा आपको शुभ फल प्रदान करेगा, आपके जीवन में जो परेशानी है उसको दूर करेगा। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, और ये जो हमने आपको विशेष उपाय बताए हैं और चंद्रमा से संबंधित जो चीज़ें बताई हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।